देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में और पॉपुलरली DNGC करके जानता है, जिसका इस्टेब्लिश हुआ था 1979 को। तो अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर का जब हम बात करता है, तो ये एक लौता गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे आपको BA, BSc, BCom जैसे प्रोग्राम्स देखने को मिलता है। NAP 2020 का जो फ्लेक्सिबल मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जिस वीडियो को आप फिलहाल देख रहे हैं और इस वीडियो में जिस इंसान का आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, ये इंसान भी इसी कॉलेज का प्रोडक्ट है। तो आज के इस वीडियो पे हम कम्प्लीटली जानेंगे जो एक स्टूडेंट को जानना चाहिए, खास करके उन्हें जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो पे हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला चीज़ तो हम 2026 एंड 2027 एकेडमिक सेशन का जो एडमिशन टाइम टेबल है वो हम यहाँ पे देखने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे हैं, वीडियो पे कमेंट करके पूछ रहे हैं, ऐसा ऐसा वैसा काफ़ी सारे चीज़। ठीक है, तो जिसके चलते हम यहाँ पे सबसे आगे एडमिशन कब से शुरू होगा, लास्ट डेट कब रहेगा, सिलेक्शन लिस्ट कब निकलेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, मेन एडमिशन कब होगा और आपका क्लासेस कब से शुरू हो सकते हैं। तो एडमिशन का टाइम टेबल हम यहाँ पे देखने वाला है। दूसरा चीज़ हम यहाँ पे वो देखने वाला है कि इस कॉलेज में हमें क्या क्या कोर्सेस ऑफ़र किया जाता है और उस पार्टिकुलर कोर्सेस में सीट लिमिट कितना है, यानी कि इनटेक कैपेसिटी कितना है, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ जो आपका कैचमेंट सिस्टम, कैचमेंट एरिया का जो नॉर्म्स है, उसके बारे में काफ़ी लोग कंफ्यूज होता है, तो उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ जब हम ऑनलाइन एडमिशन के लिए फॉर्म भरता है तो उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहेगा, क्या क्या ज़रूरी होगा, वो हम यहाँ पे देखेगा, ताकि आप फॉर्म फिल करने से पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सके। ठीक है, दूसरा बात हम यहाँ पे फिर से कॉलेज का अंदर में जो आपका कॉलेज की तरफ से हॉस्टल फैसिलिटी दिया जाता है, तो हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में हम यहाँ पे देखेगा, जैसे कि कितना हॉस्टल है, इनटेक कैपेसिटी कितना है, और हॉस्टल अलॉटमेंट किस बेसिस पे और किसको किया जाता है, और हॉस्टल एडमिशन कब होता है, और इस समय जो आपका 2026 एंड 2027 एकेडमिक सेशन का कब होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट कम्बाइनेशन, जो NAP 2020 के अकॉर्डिंग अभी आपका 6 पेपर हो जाता है। हम लोग के समय में 6 पेपर नहीं होता था, तो अभी 6 पेपर हो चुका है। तो उसको हम कैसा करेंगे, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट कम्बाइनेशन लेना रहेगा, तो उसको भी हम यहाँ पे कवर करने वाला है। तो इन केस अगर आप स्टूडेंट है जो देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप पेरेंट्स से किसी स्टूडेंट का अपना भाई बहन या अपना बेटा बेटी को यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा कुछ होने से, तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि एटलीस्ट ओवरव्यू जो इन्फॉर्मेशन है आपको जान के रखना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे आगे हम एडमिशन का टाइम टेबल को देख लेते हैं। ठीक है, एडमिशन का टाइम टेबल देखते हैं कि कब से कब तक रहेगा वो सारा चीज़। तो ये है आपका एडमिशन का जो टाइम टेबल है। फिर आप मत सोचना कि ये कहाँ से डेटा उठा के लाया है करके। ये आपका जो DNGC का प्रोस्पेक्टस 2026 एंड 2027 एकेडमिक सेशन का, उस प्रोस्पेक्टस के उधर से ये सारा डेटा जो उठा के लाया है, तो उसको आप खुद से भी, अगर आप DNGC का जो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। जो आपका 56 पेजेस का है, तो उधर से जो जो ज़रूरी है उसको बस मैंने पिक किया है और इस वीडियो पे कवर करेगा। ठीक है, अगर आप 56 पेजेस को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके वेबसाइट से। ठीक है, चलो, तो आपका जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल जो आपका 7 जुलाई 2026 से शुरू होगा, पोर्टल तब से एक्टिव हो जाएगा। टाइम 11 AM दिया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइम को एग्जैक्ट टाइमिंग पे पोर्टल जो एक्टिव होगा करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेगा बोलने से, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि 7 जुलाई को आप मत करो। ठीक है, क्योंकि उसमें नया नया जब पोर्टल को लाइव करा रहा होता है, तो उसमें थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ सकता है। आफ्टर 8 के बाद से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको DNGC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है dngc.ac.in, वहाँ पे जाके आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भर लेना है। आप खुद से भी भर सकते हैं, बोलने से भर सकते हैं, या किसी नियर एंड डियर को भरवा सकते हैं, या किसी भी नियर बाई साइबर पे जाके करा सकते हैं। और मेरा भी एक टीम है जो ऑनलाइन फॉर्म फिल वगैरह को कर देते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उन लोगों का जो व्हाट्सएप जो लिंक है उसको मैं डाल रखूँगा।
तो आप मेरा टीम के थ्रू से भी कर सकता है, लेकिन आपको कुछ चार्जेस लगेगा लेकिन जो नॉर्मल जो साइबर होता है उसमें जो चार्जेस होते हैं उससे थोड़ा बहुत तो कम ही होगा चार्जेस, ठीक है। आपको बस बताना है कि मेरा वीडियो के थ्रू से आया है, ऐसा होने से तो आपका चार्जेस लेगा लेकिन कम होगा, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट आपका रहेगा 15 जुलाई 2026 रात के 12 बजे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लास्ट टाइम का वेट करो, ठीक है। आपको मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि 7 जुलाई को करो करके, और 15 जुलाई को भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको मैं रिकमेंड करूँगा 8 जुलाई से आप शुरू कर सकते हैं। 14 जुलाई तक आप कंप्लीट करने की ट्राई करना, ठीक है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ है उसका जो नोटिफिकेशन आपको 20 जुलाई 2026 शाम का यानी कि आफ्टरनून के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। आफ्टर दैट आपका 21 जुलाई से 25 जुलाई तक आपका जो सिलेक्ट हुआ है उसका मेन एडमिशन जो आपको पेमेंट करना रहेगा, एडमिशन फ़ी वगैरह पेमेंट करना रहेगा, वो रहेगा, ठीक है। और 17 अगस्त के बाद आपका जो क्लासेस वगैरह शुरू हो जाएगा। और ये इसको देख सकते हैं जो ऑलरेडी DNGC में पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे डेट मेंशन किया है, जैसे कि 3rd सेमेस्टर, 5th एंड 7th जो सेमेस्टर है उन लोगों का भी यहाँ पे एडमिशन 6 अगस्त से 10 अगस्त दिया गया है, तो उसमें उन लोगों का होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका जो टाइमलाइन है जो एडमिशन के लिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या क्या कोर्सेस ऑफ़र किया जाता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो कोर्सेस क्या क्या ऑफ़र किया जाता है उसको हम देखते हैं। कोर्सेज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी सबका टोटल जो सीट है 200 कैपेसिटी है। उनमें से आपका जो कैचमेंट के लिए 134 सब में, और आपका 66 जो आपका ओपन कोटा के लिए, और आपका इंग्लिश, हिंदी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन, ये जो आपका सब में 150 कैपेसिटी है सीट लिमिट जो, और 100 आपका जो कैचमेंट एरिया के लिए रिजर्व रहेगा, और 50 आपका ओपन कोटा के लिए। तो यहाँ पे दो कोर्सेस आपको यहाँ पे नया देखने को मिलेगा, वो है सोशोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन। ये आपका हम लोग के समय पे भी नहीं था, और 2025 तक आपका ये नहीं था, 25 एंड 26 एकेडमिक में। तो ये इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, जो आपका 2026 एंड 2027 एकेडमिक सेशन से आपका ये शुरू किया जाएगा। तो अभी जो इसमें एडमिशन लेगा वो इसका फर्स्ट बैच होगा, सोशोलॉजी, BA सोशोलॉजी एंड आपका मास कम्युनिकेशन वाला, ठीक है। और आपका कॉमर्स में भी आपका 200 टोटल सीट है, 160 आपका कैचमेंट के लिए है, और 40 आपका ओपन कोटा के लिए है। और आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी सब में आपका 60 आपका टोटल सीट लिमिट है। उनमें से 48 सब में आपका कैचमेंट एरिया के लिए है, 12 आपका ओपन कोटा के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोर्सेस एंड उसमें कितना कितना सीट लिमिट है, इनटेक कैपेसिटी है, वो हो गया, ठीक है। अभी हम देखेगा जो कैचमेंट एरिया वाला जो नॉर्म्स है उसको हम देखेगा, ठीक है। कैचमेंट एरिया का नॉर्म्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स स्ट्रीम होने से उसमें आपका कैचमेंट एरिया और ओपन कोटा में मतलब कोई भी स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट ओपन है, ऐसा है, ठीक है। कैचमेंट एरिया में क्या है, आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं, जिसका पेरेंट्स जो ईटानगर कैपिटल रीजन में काम करते हैं, या जिसका परमानेंट रेसिडेंट आपका ईटानगर कैपिटल रीजन में है, या फिर आपने अपना क्लास 12 जो ईटानगर कैपिटल रीजन से आपने क्लास 12 पास आउट किया है, तो ऐसा होने से तो आप जो आर्च स्ट्रीम के लिए कैचमेंट एरिया में आप जो आएगा। और जो कैचमेंट एरिया आर्च स्ट्रीम के लिए आपका मिनिमम 40% मार्क्स होना पड़ेगा आपका क्लास 12 में, और आपका ओपन कोटा जो मिनिमम 55 मार्क्स होना पड़ेगा क्लास 12 में। लेकिन एक बात बता दूँ, यहाँ पे भी आपको CUET UG का बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो एडमिशन सिलेक्शन जो उस बेसिस पे होगा, ठीक है। तो ये एक ये है ये भी एक काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट है, उतना होना है करके। फिर आप कॉमर्स वाला में देख सकते हैं कैचमेंट। कॉमर्स में कैचमेंट में जैसे कि
ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स, पापुम परे, की पंजर, लोअर सुबनसिरी, कुरुंकुमे, कराददी, कमले। तो ये जो मेंशन किया वाला डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट से अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से क्लास 12 पास किया है, तो ऐसा होने से आप जो डीएनजीसी के लिए आप जो कैचमेंट एरिया में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को सबको पता होना चाहिए, खास करके जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहा होगा। इस चीज़ को अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसा होने से मान लो कि आप कैचमेंट एरिया से, जैसे कि आप कुरुंकुमे या लोअर सुबनसिरी से बिलोंग करते, उससे आप जो क्लास 12 कॉमर्स पास आउट होके आया है, तो किसी साइबर को आपने फॉर्म फिल करने दिया, तो उन्होंने सोचा कि कैचमेंट तो कैपिटल रीजन का उसको बोलता है, तो लोअर सुबनसिरी से आए हैं तो नॉन कैचमेंट होगा सोच के वो जो ओपन कोटा में डाल देने से, तो आपका उसके कारण से आप जो एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, तो आपका क्लास 12 जो ईटानगर कैपिटल रीजन से पास आउट वाला होना चाहिए, सिंपल से बता रहे हैं, ठीक है। और कॉमर्स का है, कॉमर्स बैकग्राउंड का, कॉमर्स स्ट्रीम का है बोलने से ईटानगर कैपिटल रीजन से क्लास 12 कॉमर्स पास होना तो चाहिए। साथ ही साथ पापुम परे भी इसमें एलिजिबल है, वो भी कैचमेंट में है। की पंजर से भी जो भी आया है, लोअर सुबनसिरी से, कुरुंकुमे, कराददी एंड कामले डिस्ट्रिक्ट, जो इन मेंशन्ड डिस्ट्रिक्ट से कॉमर्स स्ट्रीम पास आउट होके आप आता है बोलने से, तो आप कैचमेंट में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका साइंस स्ट्रीम, अगर आप साइंस स्ट्रीम है और साइंस स्ट्रीम होके अपना क्लास 12 साइंस को आपने या तो ईटानगर कैपिटल रीजन का किसी भी स्कूल से क्लास 12 साइंस से पास होना चाहिए, या फिर आप अपर सुबनसिरी, कमले, लोअर सुबनसिरी, की पंजर, कुरुंकुमे, कराददी, पापुम परे, ईस्ट कमिंग, पाकिकिसंग, वेस्ट कमिंग एंड तावांग। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लोगों का मेंशन हो गया। अगर आप साइंस स्ट्रीम से है, इन मेंशन्ड डिस्ट्रिक्ट में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर आपने क्लास 12 साइंस को पास करके आया है, मान लो कि आप तावांग से क्लास 12 साइंस पास करके आया है, तो डीएनजीसी में आपका ये कैचमेंट एरिया में आप जो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों है बोलने से, आपका ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है, तो ये एक लौता गवर्नमेंट कॉलेज है ईटानगर कैपिटल में। तो यहाँ में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम का कैचमेंट में आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जो कैचमेंट एरिया वाला नॉर्म्स हो गया। फिर अभी हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हम लोग को अपलोड करना रहेगा, उसको हम देखेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फिर से मैं रोटेट कर लेता हूँ। हाँ, तो ये है आपका, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहा होगा तो आपको क्या क्या अपलोड करना रहेगा, वो ये है। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको क्या है, आपका पासपोर्टो कलर में आपको चाहिए, मैंडेटरी रहेगा। और आपका सिग्नेचर प्लेन पेपर में सिग्नेचर करके वो आपका मैंडेटरी रहेगा। क्लास 10 मार्कशीट, 12 मार्कशीट पूरा मैंडेटरी है। पीआरसी, ये सिर्फ पीआरसी जो सिर्फ एपीएसटी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इनकेस यहाँ पे कोई नॉन एपीएसटी या नॉन एपीएसटी कोई भी अगर आता है तो उसके लिए नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होगा। पीआरसी जो बस एपीएसटी कैंडिडेट के लिए है। और आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। और आपका सीयूईटी जो स्कोर कार्ड है वो भी मैंडेटरी है, ठीक है। और एनएसएस एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपने स्कूल में एनएसएस एनसीसी वगैरह पार्टिसिपेट किया है और आप एनएसएस कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एनएसएस सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। एनसीसी कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ आप इसको, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, बाई चांस आप स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसा होने से तो आपका स्पोर्ट्स का कुछ, जैसे कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या फिर रीजनल लेवल, वो सब का कुछ सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं। अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, अगर आप इनमें से कोई कुछ नहीं है बोलने से, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का एक सेक्शन रहेगा जब ऑनलाइन फॉर्म भर रहा होगा, तो अदर रिलेवेंट में आप जो आपका पेरेंट्स का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट को डाल सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट को डाल सकते हैं। बाय चांस आपने
आप जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वगैरह कुछ ऐसा होने से, तो आप मेडिकल या डिसेबिलिटी आई कार्ड वगैरह अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सा आपको डालना है और आपको एक एबीसी आईडी जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट करके है, वो आपको डिजी लॉकर से आसानी से बन जाएगा और उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बना के रखा हुआ है, तो उसको भी आप देख के बना सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है ऐसा कुछ होने से। तो आपको एबीसी आईडी भी बना लेना है, ठीक है। वो आपको डिजी लॉकर से बन जाएगा इजीली। उसके बाद आपका स्टूडेंट का जो बैंक अकाउंट जो ज़रूरी होगा, आधार कार्ड ज़रूरी होगा, ब्लड ग्रुप और ईमेल, मोबाइल नंबर जो एक्टिव वाला, वो सारा चीज़ आपको ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स। जब ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा होगा तो उसमें आपको क्या क्या ज़रूरी रहेगा वो हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अभी देखेगा हॉस्टल को लेके, ठीक है। तो ये आपका हॉस्टल का हो गया। जैसे कि आपको डीएनजीसी में दो हॉस्टल देखने को मिलता है, एक आपका ताई बिदा बॉयज़ हॉस्टल और आपका न्यारी वैली गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। ताई बिदा बॉयज़ हॉस्टल में आपको 186 का इंटेक कैपेसिटी है और न्यारी वैली गर्ल्स हॉस्टल में आपको 214 इंटेक कैपेसिटी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमिस्टर जो एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी फॉर हॉस्टल सीट। हॉस्टल सीट चाहे लड़का का हो लड़की का हो, वो सिर्फ थर्ड सेमिस्टर स्टूडेंट, फिफ्थ सेमिस्टर स्टूडेंट एंड सेवेंथ सेमिस्टर स्टूडेंट, उन लोगों के लिए ही होगा, ठीक है। वो लोग ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी फर्स्ट सेमिस्टर घुस रहे तो आप बाद में थर्ड सेमिस्टर में आप हॉस्टल घुसने के लिए आप जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको मेरिट बेसिस पे लिया जाता है। उसके बाद आपका जो एडमिशन है, हॉस्टल का एडमिशन, वो 2026 का जब बात करेगा तो आपका फॉर्म सबमिशन, हॉस्टल फॉर्म सबमिशन और इशू सबमिशन वगैरह जो आपका 27 से लेके 28 जुलाई 2026 में आपका हॉस्टल फॉर्म इशू और सबमिशन प्रोसेस रहेगा और आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट का 30 जुलाई तक आपका देखने को मिल जाएगा। और आपका हॉस्टल का जो एडमिशन है 30 एंड 31 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका हॉस्टल फ़ी पेमेंट वगैरह करना रहेगा। फिर आपका हॉस्टल जो 1 अगस्त से ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम लास्ट देखते हैं ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन को हम देखेगा, ठीक है, क्योंकि इसको काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होता है तो इसको मालूम होना ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट कम्बाइनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू NAP 2020 हमें क्या करना पड़ता है, एक मेजर कोर्स लेना पड़ता है, ठीक है, और एक माइनर कोर्स लेना पड़ता है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स लेना पड़ता है और एक एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स लेना पड़ता है और एक स्किल इन्हेंसमेंट और एक वैल्यू एडेड कोर्स लेना पड़ता है। यहाँ पे हमें 6 पेपर लेना पड़ता है, ठीक है। हम 6 सब्जेक्ट ऐसा मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो BA फर्स्ट सेमिस्टर में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें आपको एक मेजर लेना पड़ता है सबसे फर्स्ट। तो अगर आप एंथ्रोपोलॉजी एज ए मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपका उसमें एंथ्रोपोलॉजी रहेगा मेजर, माइनर में ज्योग्राफी रहेगा और स्किल इन्हेंसमेंट में भी आपका एंथ्रोपोलॉजी ही रहेगा। उसके बाद आपका मल्टी डिसिप्लिनरी में एजुकेशन रहेगा, स्किल इन्हेंसमेंट में इंग्लिश और आपका वैल्यू एडेड में इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि EBS। यहाँ पे आप चाहे कुछ भी पेपर ले लो, लेकिन आपका वैल्यू एडेड कोर्स में आपको EBS जो कंपलसरी आपको फिक्स रहेगा, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और मान लो कि आप हिंदी मेजर लेते हैं तो हिंदी एज आपका मेजर होगा और माइनर के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप जो या तो इंग्लिश ले सकते हैं या इकोनॉमिक्स ले सकते हैं या फिर एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। आपका जैसे कि यहाँ में एंथ्रोपोलॉजी मेजर लेने से आपका डायरेक्ट फिक्स है, तो और हिंदी में आपका कुछ कुछ फिक्स है, जैसे कि हिंदी आपने मेजर लिया, माइनर के लिए आपका यहाँ पे ऑप्शन है इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, उनमें से किसी एक को आप जो एज ए माइनर ले सकते हैं। और आपका स्किल इन्हेंसमेंट में हिंदी ही रहेगा क्योंकि उसमें जो मेजर लिया है वही आपका स्किल इन्हेंसमेंट में रहता है। और आपका मल्टी डिसिप्लिनरी में आपका 2 ऑप्शन है, एक तो एजुकेशन आप ले सकते हैं और दूसरा आप एंथ्रोपोलॉजी भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। और इस एबिलिटी इन्हेंसमेंट में आपका इंग्लिश लेना होगा और वैल्यू एडेड में आपका EBS तो फिक्स है, ठीक है।
उसके बाद बाई चांस आप जो इकोनॉमिक्स मेजर लेगा बोलने से आपका मेजर इकोनॉमिक्स हो गया। और माइनर के लिए आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी। तीनों में से कोई एक आपको लेना रहेगा। और आपका स्किल इन्हेंसमेंट में तो जो मेजर है वही होगा। और आपका मल्टी डिसिप्लिनरी में भी आपका ऑप्शन है, या तो एजुकेशन या एंथ्रोपोलॉजी, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट में इंग्लिश रहेगा। उसके बाद आपका वैल्यू एडेड में ईबीएस फिक्स, ठीक है। तो हिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट लेने से हिस्ट्री मेजर हो गया, पोल साइंस आपको माइनर लेना होगा। और आपका स्किल में भी हिस्ट्री ही रहेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी में आपका एजुकेशन और एंथ्रोपोलॉजी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और बाकी जो एबिलिटी और वैल्यू एडेड जो आपका फिक्स है, एबिलिटी में इंग्लिश और आपका वैल्यू एडेड में ईबीएस, ठीक है। एजुकेशन एज ए मेजर सब्जेक्ट अगर आप लेता है बोलने से तो आपका मेजर एजुकेशन हो गया। और माइनर में आपका 3 ऑप्शन है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, तीनों में से कोई एक। और आपका स्किल इन्हेंसमेंट तो मेजर वाला वही फिक्स रहेगा। और आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एंथ्रोपोलॉजी रहेगा। और बाकी 2 भी फिक्स रहेगा, एबिलिटी इन्हेंसमेंट में इंग्लिश और वैल्यू एडेड में एनवायरमेंटल साइंस। पोल साइंस एज ए मेजर अगर आप लेते हैं तो माइनर में आपका हिस्ट्री होगा। और स्किल में तो जो मेजर है वही फिक्स होगा। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी में आपको एजुकेशन और एंथ्रोपोलॉजी दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं, आपके पास वो ऑप्शन है। और एबिलिटी और वैल्यू एडेड जो आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने को मिल सकते हैं कि कुछ भी आप मेजर पेपर ले लो, उसमें आपका स्किल इन्हेंसमेंट जो आपका फिक्स रहता है। जैसे कि इंग्लिश मेजर लिए तो स्किल इन्हेंसमेंट आपका इंग्लिश ही रहेगा। हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री ही स्किल इन्हेंसमेंट होगा। पोल साइंस है तो पोल साइंस ही स्किल इन्हेंसमेंट, ये फिक्स रहता है, ठीक है। जो मेजर लिया है वही आपका ये फिक्स रहता है। और माइनर में आपका कुछ कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं माइनर के लिए, ठीक है। तो जैसे कि इंग्लिश मेजर लेने से माइनर में आपका हिंदी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन ऑप्शन है, तो उनमें से किसी एक को ले सकते हैं। और मल्टी डिसिप्लिनरी में आपका ऑप्शन है तो उधर से ले सकते हैं, एजुकेशन और एंथ्रोपोलॉजी। और बाकी तो आपका फिक्स ही रहता है, जैसे कि आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट में भी इंग्लिश फिक्स रहता है और ईबीएस तो फिक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी आप एज ए मेजर लेने से तो आपका मेजर सोशियोलॉजी होगा। माइनर में आपका मास कम्युनिकेशन और आपका स्किल में सोशियोलॉजी ही होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी में मास कम्युनिकेशन और आपका इंग्लिश इन्वायरमेंट फिक्स, ठीक है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी अगर आप मेजर लेने से यहाँ पे भी डायरेक्ट फिक्स है कि आपको क्या क्या लेना है। तो मेजर आपका ज्योग्राफी, माइनर एंथ्रोपोलॉजी, स्किल इन्हेंसमेंट ज्योग्राफी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और एबिलिटी में इंग्लिश, वैल्यू एडेड में इन्वायरमेंट फिक्स। और मास कम्युनिकेशन मेजर लेने से सोशियोलॉजी माइनर और स्किल तो मास कम ही होगा। उसके बाद फिर सोशियोलॉजी मल्टी डिसिप्लिनरी में, उसके बाद आपका ये एबिलिटी और वैल्यू एडेड में फिक्स इंग्लिश एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद ये कॉमर्स के लिए अगर आप कॉमर्स लिया है तो आपका मेजर कॉमर्स होगा, माइनर भी कॉमर्स ही होगा और स्किल इन्हेंसमेंट भी कॉमर्स ही होगा। आप यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी में आपका 2 ऑप्शन होगा, हिस्ट्री या फिर एंथ्रोपोलॉजी, दोनों में से कोई एक आपको लेना रहेगा। और आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट और वैल्यू एडेड कोर्स जो फिक्स है इंग्लिश एंड एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। मैथमेटिक्स एज ए मेजर आप लेता है तो माइनर के लिए आपके पास ऑप्शन है केमिस्ट्री, फिजिक्स, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और स्किल में तो मेजर वाला फिक्स रहता है। और मल्टी डिसिप्लिनरी में आप यहाँ पे कॉमर्स या ज्योग्राफी, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और एबिलिटी एंड वैल्यू एडेड आपका फिक्स है इंग्लिश एंड एनवायरमेंटल साइंस। और अगर आप बोटनी एज ए मेजर लेने से जूलॉजी माइनर में होगा और स्किल में आपका मेजर वाला ही होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी में आपका 2 ऑप्शन है, या तो इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स। और एबिलिटी और वैल्यू एडेड दोनों फिक्स, इंग्लिश एंड एनवायरमेंटल साइंस, ये सब में फिक्स है, ठीक है। उसके बाद आपका जो फिजिक्स एज ए मेजर लेने से आपका केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों में से कोई एक आपको माइनर के लिए लेना है। और स्किल में तो मेजर वाला ही होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी में आपका ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स दोनों में से कोई एक लेना है। और एबिलिटी और वैल्यू एडेड में आपका फिक्स है सब कोर्स में इंग्लिश एंड एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है।
और केमिस्ट्री एज ए मेजर लेने से आपका माइनर में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स रहेगा ऑप्शन, दोनों में से कोई एक लेना है। और आपका स्किल इन्हेंसमेंट में तो मेजर वाला ही फिक्स रहता है। मल्टी डिसिप्लिनरी में पॉलिटिकल साइंस या कॉमर्स, दोनों में से कोई एक लेना है। एबिलिटी और वैल्यू एडेड फिक्स है सब कोर्स में, इंग्लिश एंड इन्वायरमेंटल साइंस। और जूलॉजी एज ए मेजर लेने से बॉटनी आपका माइनर में रहेगा, और स्किल में तो मेजर वाला ही होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी में आपका दो ऑप्शन होगा, पोल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। और एबिलिटी इन्हेंसमेंट इंग्लिश फिक्स रहता है, और आपका वैल्यू एडेड इसमें इन्वायरमेंटल साइंस फिक्स रहता है। ठीक है, तो हम कुल मिला के यहाँ पे कम्प्लीटली ऑलमोस्ट हमने जितना जानकारी आपको देना चाहिए और जितना जानकारी एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो सारा चीज़ यहाँ पे कवर कर दिया है। तो आई होप कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आपके नियर एंड डियर में, और शेयर करना तो बिल्कुल फ्री है। और अगर आप मेरा चैनल और मेरा पेज में नया है ऐसा कुछ होने से सब्सक्राइब ज़रूर से करना, फॉलो ज़रूर से करना। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियोस डालता रहता हूँ। ठीक है, और अगर आप पुराना है, आप पहले से हमको फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखा है ऐसा होने से, तो आप बाकी लोग के साथ वीडियो को शेयर करते हुए रिकमेंड कर देना कि इसको थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए करके। जब आप सब्सक्राइब करते हैं या फॉलो करते हैं तो उससे कुछ मिलता है ऐसा तो नहीं है, पर मोटिवेशन तो मिलता है कि इस तरह का वीडियो बनाने की। ठीक है, तो आपका फॉलोइंग बढ़ रहा है और आपका सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, ऐसा होने से क्या होता है कि वीडियो को और भी अच्छा तरीक़ा से प्रेजेंट करने के लिए सोचता है, वो एक मोटिवेशन की तरह काम करते हैं, मोटिवेटर की तरह। आप सब मोटिवेटर बन सकता है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे रखते हैं।